भारतीय जनता पार्टी, जिसको हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम पार्टी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत शानदार मिसाल यहाँ पर डेवलप होती नज़र आ रही है। ये उत्तराखंड का विधानसभा मंगलौर और विधानसभा मंगलौर का गांव टांडा बनेड़ा है, जो एक शख्स पिछले 30 से 32 सालों से बीजेपी का दामन थामे हुए हैं और सियासी और सामाजिक दोनों नज़रिए से लगातार यहाँ पर इस समाज में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इतना लंबा समय जो उनको बीजेपी के साथ हुआ है, उसमें किस तरह से उन्होंने क्या महसूस किया है, क्या तजुर्बे उनके रहे हैं, क्या फीलिंग्स उनकी रही है, क्या एहसास उनके रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय क्या है। वेलकम सर, अपना परिचय। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार। मेरा नाम तो ऊपर वाले का अनीस अहमद और गांव टांडा बनेड़ा पड़ता है, जो विधानसभा मंगलौर में आता है। मैं काफ़ी लंबे समय से, लगभग 30-32 साल से समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूं अपने क्षेत्र में, और मैं आज से नहीं, लगभग 20-25 साल से तो सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का हूं। और अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कौन सा सन है, किस सन में आपने ज्वाइनिंग किया था? ज्वाइनिंग तो कोई सन का नहीं पता, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मैं जन्म ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी पार्टी में आज तक नहीं गया। अच्छा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आज उरूज पे है और स्टेट में भी है, यहाँ उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है और सेंटर में भी है, तो आपको क्या खूबियाँ नज़र आई है? ऐसी क्या खास बात है कि आपने पिछले जन्म से बोले हैं, यानी बाई बर्थ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्य करता हूँ जो आज तक मेरे खून में या मेरे कहीं भी अंदर कोई गद्दारी नहीं मिलने की मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। कारण ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में बहुत खूबियाँ नज़र आई, आज से नहीं पहले से ही। और अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये दिखा दिया आम जनता को कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत योजना निकाली, वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सभी के प्रयास से ही भारतीय जनता पार्टी क्या क्या योजनाएं निकाली हैं, थोड़ा उनको भी बताइए तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो एक गरीब तबका जिसके पास पैसा नहीं था और वो बीमार या कोई ऑपरेशन लाइलाज बीमारी भी होती थी, तो लोग गांव से चंदा इकट्ठा करते, भाई फला आदमी को बीमारी हो गई, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लो, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए उसके लगने, तो कितने शर्म की बात थी। ये सबसे पहले हमारी सरकार ने सोचा कि गरीब जनता के लिए यहाँ से आयुष्मान भारत आयुष्मान योजना चालू की, जिसमें 5 लाख रुपए तक का 1 साल में इलाज होता है। बहुत लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और उसका सभी कैटेगरी के लोगों को लाभ उठाना एक ऐसा लग रहा है कि जैसा एक बहुत ही बड़ा एक कदम है सरकार का ये। अच्छा, और कोई योजना इसके अलावा? उसके अलावा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसके पास छत नहीं होती थी, कोई किराए पर रह रहा, कोई इधर दूसरे के मकान में कोई अपनी झुग्गी झुपड़ी डाल के रह रहा, उनके लिए आवास योजना एक इतनी बड़ी योजना, आवास उनके लिए कि आज काफ़ी लोग अपने आवास में रह रहे हैं। ये उस गरीब जनता के लिए चलाई है। अधिकतर हमारी पार्टी जो है वो गरीब जनता का ही ध्यान बहुत ज़्यादा रखती है। गरीब जनता के लिए इतनी योजना चलाई है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मेंशन करिए थोड़ा सा, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और आपकी उज्ज्वला योजना हमारी बहनों के लिए, जो पहले लकड़ी चुक के लाई या उफलों में अपना खाना बना रही, तमाम धुएं में आँख लाल हो जाती थी, अब उनको उज्ज्वला योजना द्वारा सभी को टंकी और सिलेंडर फ्री कनेक्शन दिए गए जो इस लायक थे। और अब की बार फिर सरकार हमारी कम से कम 1 साल में 3 सिलेंडर उन गरीबों को दे रही फ्री में, जिसका कोई पैसा नहीं लेने के। ये उज्ज्वला योजना भी बहुत अच्छी योजना चली हुई। अच्छा, जैसे कि मतलब आप एक बीइंग मुस्लिम, आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि जैसे कि बीजेपी के आप साथ हैं, आप मुस्लिम 50% मुस्लिम हैं यहाँ इस विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें भी आती होंगी, मुश्किलें भी आती होंगी।
तो थोड़ा सा बताइए कि आपने सिचुएशन को कैसे महसूस किया और ख़ासकर अल्पसंख्यक तबके को क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? दिक्कतें तो आती हैं थोड़ी सी, लेकिन हम जनता को अपना समझाते भी हैं। उसके बावजूद अगर कोई काम सत्य है, सच्चा काम है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल घबराने वाला आदमी नहीं कि मैं घबरा गया कि भाई ये पार्टी, ये भाजपा, ये ऐसे, मतलब मेरा मुस्लिम गांव है टोटल A to Z। मैं यहाँ तक बताता हूँ कि जो मेरा क्षेत्र के सभी मुस्लिम वर्ग मेरे से बहुत प्यार करते हैं और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। और रही बात मतलब भारतीय जनता पार्टी की, ये मैं काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ और मुझे कोई भी ऐसा मामला नहीं लगा जिससे कोई मुस्लिम विरोधी हो। ये सिर्फ हमारे जो कुछ नेता अपने मफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार जो है वो योजना पर ध्यान देती है और किसी भी आदमी को कोई परेशानी, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, अगर कोई गलत काम कर रहा है, मैं अपने गांव की बात करता हूं। मेरा गांव टांडा भनेड़ा, आसपास के क्षेत्र के जो मेरी जिला पंचायत में अगर किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी से कोई नुकसान हुआ तो मुझे बता दो आप। अगर मेरा बेटा भी, मैं भी गलत काम कर रहा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, कोई भी हो। बड़ी अहम बात अनीस अहमद यहाँ पर कह रहे हैं टांडा भनेड़ा गांव में कि एक शख्स भी, हालांकि 98% मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, और वो कहते हैं कि कोई एक शख्स भी आकर ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के ज़रिए उनको कभी किसी तरह की तकलीफ़ हुई हो या टॉर्चर किया हो। अच्छा, जैसा कि अमूमन ऐसा आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो प्रशासन है उससे मुस्लिम जो है बड़ा खौफ खाता है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अगर खौफ है तो क्यों है? नहीं होना चाहिए था तो क्यों नहीं होना चाहिए? कोई मुस्लिम खौफ नहीं खाता, ये सब गलत बात है। अगर मान लिया हमारे अंदर कोई कमी होगी तो हमें डर होगा। अगर हम साफ छवि से अपना कार्य कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई नो टेंशन, कोई बता दे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो ये कुछ लोग भ्रमित करते हैं, और वो भ्रमित करते हैं तो कुछ लोग उनका प्रचार करने के लिए कोई वीडियो, कोई ऐसे वैसे मतलब जो हो डालती रहती है, इससे थोड़ा एक भ्रमित करना होता है, वैसे कोई नहीं होता है। अच्छा, जैसे अगर अभी उपचुनाव है, विधानसभा उपचुनाव है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको किस समाज से उम्मीदें हैं अपने लिए? कौन सा समाज आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ा है? पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो सर्व समाज, मैं भी सर्व समाज को मानने वाला आदमी हूँ, सर्व समाज, सारे ही समाज मुझे वोट देगा, ये मेरा अटल विश्वास है। और मेरे ऐसे ही मतलब जो मैं मान के चलो कि बिल्कुल रात दिन जनता के बीच में रहता हूँ, कोई इग्नोर मुझे नहीं करेगा। अच्छा, विधानसभा में जो इस बार वो आपके MLA थे यहाँ पर जो एक्सपायर हो गए, उनका नाम भी बताइए। हमारे यहाँ से जो पार्टी कौन सी थी उनकी? ये बहुजन समाज पार्टी के MLA हाजी सरवत करीम अंसारी जी थे, उनका इंतकाल हो गया था, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो जाहिर बात है अल्लाह ताला उनको जन्नत में अच्छा मकाम दे, बड़े अच्छे आदमी थे। उनका इंतकाल हो गया और उनका देहांत होने के बाद में एक संविधान की कानूनी प्रतिक्रिया है, चुनाव तो होना ही होना 6 महीने के अंदर। तो अब चुनाव होगा, उस चुनाव के लिए हमने भी तैयारी इसलिए की क्या जी, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए के साथ साथ जिला पंचायत भी है फिलहाल, पहले भी जिला पंचायत थे, वर्तमान भी जिला पंचायत है फिलहाल भी। और जब हम 12-13 गाँव का काम देख रहे हैं तो 26 गाँव का भी हम देख लेंगे, नो टेंशन, इसीलिए देख लेंगे। उनके कार्यकाल में ऐसी क्या आपको उनकी कमी नजर आई है जो नहीं हुआ, और उसको आप अपने पार्टी के माध्यम से या अपने नेतृत्व में किस तरह से उस विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, कमी, हमें किसी की कमी नज़र नहीं आई। जो उन्होंने काम किया वो ठीक किया, काम भी किया। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बाईपास, जो बाईपास हरिद्वार से दिल्ली रोड को मिलाता है। आए दिन मंगलौर में बहुत ज़्यादा जाम, लगभग घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तीर्थ यात्री जो हरिद्वार जाने वाले हैं वहाँ जाम में फंस जाते हैं। और इधर हमारे जो 8-10 गाँवों में
मंगलौर कस्बे में को जाते हैं, वहाँ लेके रात के 11-12 बजे हम लोग गन्ने अपने मिल में लिबर्टी ले जाएंगे, तो रात के 12 या 1 बजे, उससे पहले दिन में कोई 4 पहिया वाहन बाजार के बीच में को नहीं निकल सकता। तो इस बाईपास का सलूशन ये है कि हमने अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री साहब को भी और अपने सांसद जी को भी, सबको हमने लिख के दे दिया। हमारे पहले तो हमने यहाँ पर सीएम साहब आए थे हमारे, पुष्कर सिंह धामी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति द्वारा अपना ये मुद्दा दिया था उनको। उसके बाद हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे, वर्तमान में हमारे सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी हमने ये मुद्दा बताया भी और उनके लिख को भी दिया। तो कैसा लगता है कब तक ये बाईपास का? हमें आश्वासन मिला कि आपका मुद्दा बाईपास का हल होगा, हर हालत में हल होगा, और ये खाली एक राज्य सरकार का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। इसमें हमें ये आश्वासन दिया सांसद जी ने, और हमारे जो राज्यसभा सांसद जी आए थे नरेश बंसल जी, उन्होंने भी बताया कि ये आपकी फाइल आगे तक पहुंच चुकी और ये बाईपास बनेगा। और बाईपास भी क्या होगा मैं आपको बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ से जो हरिद्वार जाने वाले तीर्थ यात्री आते हैं, एक तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा, वे सीधे यहाँ को मंडौली के आसपास से सीधे आपके पीरपुरा गांव में हरिद्वार जुड़ जाएगा। जो लोग देहरादून और रुड़की जाने वाले में मंगलौर को आ जाएंगे, जाम की समस्या ख़त्म। और जो हमारे 8-10 गांव इतने बड़े आज भारी सरकार में वंचित हैं, तो उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ किसी की बारात आएगी तो भी जाम नहीं आ सकती, और अगर कोई मर जाएगा, मरने में जाएंगे तो भी जाम। आप देख सकते हो कि जाम ही जाम, हाँ, जाम का बहुत बड़ा मामला पड़ता है यहाँ से। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 2013 में इसके सर्वे हुए थे मंगलौर और टांडा भनेड़ा के बीच में, लेकिन किसी कारण सरकार यहाँ कांग्रेस की थी और विधायक भी हमारे कांग्रेस के ही थे उस वक्त, तो ये सीधा मंगलौर का चौड़ीकरण करा के वहाँ निकाला। आज मंगलौर भी परेशान है कि मंगलौर में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि रोड से आधा इधर पूरब की तरफ मंगलौर कस्बा और आधा पश्चिम की ओर, तो जो अपने दुकान से घर या जंगल कहीं भी जाएगा तो जाहिर बात है कि एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उससे भी निजात मिलेगी। ये मेन मुद्दा बाईपास का, अगर बाईपास जी। अच्छा, क्या संदेश मंगलौर की जनता को छोड़ना चाहते हैं आप, खास तौर से अनीस अहमद जो बीजेपी के एक सदस्य हैं पिछले 20-30 सालों से, तो एक लाइन में क्या स्पेशल संदेश है आपका? मेरा एक लाइन में स्पेशल संदेश ये है, मेरे भाइयों में हाथ जोड़कर आपसे, अपने भाइयों से विनती कर रहा हूँ कि यहाँ केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी उपचुनाव होने वाला है, इसमें एक अपना परिचय दे दो, टिकट किसी का भी हो, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, एक ऐसा परिचय दे दो। तो मेरा मानना है, तो जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के लिए योजना चला रहे हैं और सभी को लाभ मिल रहा है, उसमें अधिकतर मुस्लिम समाज और ऐसी समाज को ज़्यादा लाभ मिलता है। और वे नहीं सोच रहे कि हम कैसे किसे दे रहे हैं, हमें वोट भी नहीं दे रहे, लेकिन नहीं, जो वो सबका साथ, सबका विकास, सबको काम दे रहे हैं, तो एक बार परिचय दे दे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करे, यही मेरी सबसे अपील है। और ये बुनियादी मुद्दे हैं, फंडामेंटल कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक आदमी जिनसे जूझता है, और अनीस अहमद ने बिल्कुल लोकल मुद्दे उठाए हैं, उन लोकल लोगों के लिए बात की है जो वास्तव में मंगलौर विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, और इनका कहीं ना कहीं एक अंदाज़ है, ये कहना चाहते हैं कि हम इन जो लोकल मुद्दे हैं उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, उनसे वाकफियत रखते हैं, और इन सब मुद्दों का सलूशन है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना है अनीस अहमद का। और हमारे इस इंटरव्यू पर जो अनीस अहमद के साथ एन एक्सप्रेस ने किया है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।